अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। क्योंकि फ्राइडे गुजर चुका है और मार्केट ने एक और वीकेंड कंप्लीट किया, तो आज हम अपनी वीकली अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। मार्केट की जो इस वीक की क्लोजिंग है 1,68,062 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। अगर मैं इस वीक के वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 1.479 बिलियन इस वीक का वीकली वॉल्यूम ट्रेड होने को मिला, जो कि कंपैरेटिवली पिछले 8 वीक के अंदर सबसे कम लगा। इस वीक के अंदर रमज़ान भी हमें देखने को मिला और रमज़ान की स्टार्टिंग हमें काफ़ी नेगेटिव देखने को मिली। इस नेगेटिविटी के पीछे एक अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग 186-187 से अप्रॉक्सीमेटली कैश पे थे और हम लोगों ने हर एक लेवल पे आके आपको बताया कि कहाँ पे कैश यूटिलाइज करना है, कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना, जो कि मेरी पिछली वीडियोस आप लोग के सामने है। अब अगर मैं बात करूँ इस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो हमारा, अगर मैं सिक्योर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो 155 का होना चाहिए। पहले मैं 157 कह रहा था, बट मुझे लगता है कि अगर बहुत सिक्योर हमें चलना है, क्योंकि मार्केट भी इसी तरह है, तो 155 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो हमें अपना स्टॉप लॉस लेके निकल आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट थोड़ा सा अब बेरिश होने की वहां से इंडिकेशन देगा। बट जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हम मार्केट को ट्रीट करेंगे उसी तरह जिस तरह मार्केट प्रॉपर्ली यहां से चलती हुई आ रही है। और आप देखिए कि पहली बार नहीं है कि मार्केट ने इतना बड़ा पुल बैक लिया, इससे पहले भी मार्केट पुल बैक लेती है और मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेट करती है। अब भी प्रॉपर इसी तरह पुल बैक लिया है और कंसोलिडेशन होगी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इस हाई से लेके अब तक, और लेट सपोज अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दोबारा हम इन हाइस को देखें, तो मेरे ख्याल से कम से कम यहाँ पे 2 वीक की कंसोलिडेशन दिखानी चाहिए इस लेवल के अराउंड और एटलीस्ट 3 से 4 वीक इसको मजीद लगे ऊपर जाने में। तो इसका मतलब कम से कम हमें 6 से 7 वीक और 1 से 1.5 महीना और इंतजार करना होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। मेरे ख्याल से अप्रैल या मई के अंदर हम दोबारा इस लेवल को टूटता हुआ देखेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब जो लोग इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, अब इस लेवल पे आके अपने लिए स्टॉक्स को जमा करना शुरू करें। और किन स्टॉक्स को जमा करना है वो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आपने किस तरह मार्केट के अंदर काम करना है, किन स्टॉक्स के अंदर काम करना है। इफ यू वांट आवर कंसल्टेंसी, नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। अगर आप मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं तो अभी आज ही अपना अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट करवाएं। मेरे ख्याल से ये जो मार्केट की आप लोगों ने करेक्शन देखी है, वो तमाम लोग जिन्होंने 6-6, 8-8 महीने में प्रॉफिट्स बनाए और निकल नहीं सके, वो तमाम प्रॉफिट्स वेप आउट कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था, हम लोग उस पर तब से कैश पे थे। तो नए लोग अगर हमें देख रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर्स पर राब्ता करके अपना अकाउंट हमारे साथ खुलवा सकते हैं। देखिए मार्केट में चाहे तेजी हो, चाहे मंदी हो, या मार्केट चाहे साइडवेज चल रही हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। इसी को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देखूं कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कैसी हमें दिख रही है। मार्केट में आज पैनिक सुबह दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट ने 3000 पॉइंट्स निकाले। ये 3000 पॉइंट्स जो निकले वो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हमारी अफगानिस्तान के साथ चल रही हैं उसकी बिना पे निकले। और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी शार्प रिकवरी दी और एट द एंड हमारे पास नेगेटिव 830 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ के देखूं तो 1 आवर के अंदर ये डाइवर्जेंस भी एक क्रिएट हो गई है। अगर इस डाइवर्जेंस को मार्केट ने लेना है और मार्केट अगर इस डाइवर्जेंस को फॉलो करती है तो दोबारा 169 को ब्रेक करके, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है, उसको तोड़े और उसके बाद पॉजिटिवली वहां से ट्रेड होना शुरू हो, तो हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव पुल बैक मार्केट के अंदर देखेंगे। इंशाल्लाह हम अपने क्लाइंट्स के साथ संडे वाले दिन एक सेशन कंडक्ट करेंगे। वो लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक लिंक आएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन करके इस फ्री वेबिनार के अंदर शामिल हो सकते हैं, जहां पे मैं अपने कोर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा और मार्केट के फ्यूचर आउटलुक्स पे लाइव हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल एंड गैस में वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स OGDC से बात करते हैं। OGDC की अगर मैं बात करूं तो OGDC इस वक्त 283 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो OGDC में ये जो काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखी गई है, पहली बार नहीं हुआ, ये प्रॉपर एक एरिया था जहां पे अच्छा खासा OGDC कंसोलिडेट किया। उसके बाद दोबारा आप ये देखें कि यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन आई और OGDC दोबारा इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। और अब भी देखें एक अच्छी खासी यहाँ से करेक्शन आई और OGDC अच्छा खासा अब यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। एक चीज आप देखें, एक चीज आप गौर करें, बहुत ही आसान जबान में समझाता हूँ कि जब ये बॉक्स की ब्रेकिंग होती है तो दोबारा OGDC इस बॉक्स को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए आता है और दोबारा एक हाई क्रिएट कर देता है। अभी अगर देखें तो इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद हमें दोबारा एक हाई देखने को मिला और दोबारा हमें इस लेवल की रीटेस्टिंग देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये कि लॉन्ग टर्म के अंदर
मैं अगर ये 6 महीने शेयर होल्ड करता हूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग 350 प्लस के टारगेट्स। तो अब अगर आप लोगों ने OGDC को लेना है तो यहाँ से लेना शुरू करें, यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करें। मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेटली 10% OGDC होना चाहिए। कुछ लोग मेरी बात से डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट शेयर जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देता है और कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा दे जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो में आपके ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद हब पावर की बात करते हैं। हब पावर फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैंने कल इस पे एनालिसिस किए थे, हमें एक कमेंट रिसीव हुआ था जिस पे थोड़ा सा इन माय ओपिनियन शायद इस वे में लिया गया कि आई एम डिस्करेजिंग सो मच हब पावर। आई एम स्टिल बुलिश इन दिस स्टॉक। मैं स्टिल हब पावर में बुलिश हूँ। मैंने एक चीज कहा था कि हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिली थी, उस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट हब पावर ने लिया। मैं हब पावर में तब ही रिकमेंडेशन दूंगा जब ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकआउट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिवली ब्रेक होने को मिलती है, वरना हब पावर दोबारा आपको ये जो ये लेवल्स है इन पे मिल जाएगा। और अगर इन लेवल पे मिलता है तो स्टॉप लॉस आपको 182 का होगा। और आज आपने देखा कि हमारे पास वही चीज़ हुई कि दोबारा इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया गया और दोबारा यहाँ से क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिली। और इसको मजीद अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर तोड़ के देखूँ तो सिंपली इतने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते ही नहीं है, प्रॉपर आपको लोअर लोज एंड लोअर हाइस क्रिएट हो रहे हैं। जब यहाँ से फॉर्मेशन चेंज हो और इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ मिले तो हम इसके अंदर ज़रूर ट्रेड करेंगे। ओवरऑल अच्छा है अगर आपको वैल्यू टू बाइंग करनी है और अगर आपको नीचे इन लेवल्स के ऊपर मिलता है जो कि ये परफेक्ट इसकी सपोर्ट्स हैं, तो इसको जरूर गैदर करें। इसके बाद SLGC की बात करें। SLGC ने मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी और काफी ज्यादा अपसेट मूव हमें दिखाया। कल ये सपोर्ट मार्क की हुई थी कि मे बी इन माय ओपिनियन इस सपोर्ट पे इसको बाउंस बैक लेना चाहिए, लेकिन आज के रिजल्ट ने बची कुछ तमाम उम्मीदों पे पानी फेरा। और मेरे ख्याल से अब जो SLGC के लिए नेक्स्ट सपोर्ट है वो 21 रुपए की है। यहाँ पे 21 रुपए पे आपको SLGC मिल सकता है। बैंक्स की बात करें तो मिजान बैंक को अगर हम देखें, इन माय ओपिनियन मिजान बैंक को थोड़ा सा पार्शियली बाइंग करनी चाहिए। दोबारा अगर इस लेवल पे मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं और अगला आपको 431 रुपए के लेवल पे अगर मिलता है तो उसको जरूर बाय करें। लेट्स सपोज अगर आप ट्रेडर है तो इंतजार करें, तो अगर क्लोजिंग आपको 445 से नीचे की मिलती है तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकले और दोबारा 428 रुपए पे आपको इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। अनदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट नेशनल बैंक, नॉन शरिया है बैंक, बट वो लोग जो कन्वेंशनल बैंकिंग में काम करते हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दोबारा इस लेवल पे आपको मिलता है 250 से 252 रुपए के रेंज के अंदर तो इसको जरूर ट्रेड करें। एक हिडन इंटरनल इसके अंदर डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई है। मार्केट जब स्टेबल होती है तो इंशाल्लाह ये आपको 300 से 350 रुपए तक जाता हुआ जरूर दिखेगा। नेक्स्ट इसमें अटक रिफाइनरी की बात करें। अटक रिफाइनरी भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल से डिविडेंड के एक्स होने का वेट कर लें। आफ्टर जब ये एक्स होता है तो दोबारा मेरे ख्याल से नीचे अगर आपको 700 से 710 के लेवल पे मिलता है तो उसको जरूर उठाएं। सिनर्जी का रिजल्ट काफी बेहतर है और मेरे ख्याल से सिनर्जी के जो बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं आफ्टर ये गैप्स हमें अगर फिल होते हुए मिलते हैं तो यहाँ पे जरूर सिनर्जी को रीबाय करना चाहिए। और टारगेट दोबारा हम इसका जो रखेंगे वो पहला 753 का एंड देन 8 साढ़े 8 रुपए का हम इसके टारगेट के लिए ट्रेड करते हुए जाएंगे। पेनी स्टॉक्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक दोबारा मेरी टॉप पिक्स में रहेगा। इनक्रेडिबली जैसा मैंने आपको आगे बताया कि ये वो लेवल है, इसके ब्रेकआउट का वेट करें, वरना दोबारा 50-52 पे ले और 70-80 पे इसको सेल करते रहे। या आपको ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। PTC को जरूर कंसीडर करें। इन माय ओपिनियन PTC जब ये वाला लेवल ब्रेक करता है आपका 61 वाला तो इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 51 रुपीज का रहेगा और अगर टारगेट की बात करें तो 71 से लेके 80 रुपीज के टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो फौजी सीमेंट पिछले 2 दिनों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये एक अच्छी सपोर्ट थी जहां से रिबाउंड हुए। इन एरियाज के अराउंड आप बाइंग अपनी शुरू करें। फौजी सीमेंट, मैपल लीफ को भी इस लेवल पे अगर आपने लेना है तो कंसीडर करें। जिन सीमेंट स्टॉक से आपने बचना है वो दीवान सीमेंट है। दीवान सीमेंट को आपने नहीं लेना, नेगेटिव रिजल्ट। और यहाँ पे आके ये अच्छी सपोर्ट तो है लेकिन इस सपोर्ट से यहाँ तक आने में काफी टाइम लेगा, मोमेंटम बनने में काफी टाइम लेगा। तो उससे अच्छा आप मैपल को कंसीडर करें, DG खान को कंसीडर करें और फौजी सीमेंट को कंसीडर करें। आपको एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। एट द एंड यूनिटी की बात कर लेते। अपने जब से सेकुलर बुल मार्केट शुरू हुई है उससे भी ज्यादा ऑल टाइम लो जो कि हमारा 2020 का था उस लेवल पे आ चुका है। मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लोग अब कहेंगे कि ये 35 से टूटता 10 रुपए पे आया है। अब इस चीज को भी कंसीडर किया गया। मार्केट में वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो 70 रुपए से चलते चलते आज 300-400 पे खड़े हैं और वो इतने खराब सिनेरियो के बावजूद सिर्फ 10 से 15% निकले हैं। और ये आपका समझे अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ से आप देखें तो आपका 73% निकल चुका है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसके अंदर काम करना चाहिए। मोमेंटम वापस आने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हाँ, जो लोग लेके रख देते हैं और 10-12 साल के लिए लेके रखते हैं उनको भी मैं कहता हूँ अभी इसके अंदर रुकना चाहिए, देखना चाहिए। अगर अपनी मर्जी के से कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर इसके अंदर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप लोग की कोई क्यूरी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।